नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स नॉलेज में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। प्यारे जो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप एक लाइक जरूर दीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन बेल कीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। चलिए देखेंगे कि हमारा क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 3 से विभाज्य है। प्यारे बच्चों, 1 और 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चे, 1 से 3 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या खुद 3 ही है, और सबसे बड़ी संख्या जो 2 अंक की है यानी 100 के बीच में होनी चाहिए। तो दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी? 99 होगी। तो पहले हम संख्याओं को लिख लेते हैं और एक सीरीज यानी एक श्रेणी बना लेते हैं संख्याओं का। तो पहले तो चलिए देखेंगे श्रेणी हमारी क्या तैयार होगी। श्रेणी जो हमारी होगी, पहली जो छोटी संख्या होगी वो 3 से स्टार्ट होगी, 3, 6, 9, और ये जाएगा 99 तक। क्यों? क्योंकि बच्चे हमें 100 के बीच में ही रखना है, 100 के बीच में रखना है और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 99 एक ऐसी संख्या है जो 100 से कम है और 3 से विभाज्य भी है। तो प्यारे बच्चों, हमें इन सब संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, इसके लिए पहले हम पता कर लें कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो रही हैं। तो उसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। उस सूत्र को हम लिख देते हैं पहले। तो सूत्र प्यारे बच्चों हम लगाएंगे n बराबर अंतिम संख्या हमारी क्या है यानी n, और प्रथम संख्या यानी ये से, और बटे सार्वंतर यानी d से, और +1। प्यारे बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, और इस सूत्र का प्रयोग करके हम n का मान निकालेंगे। तो हमें जो दिया है इसको लिख लिया जाए। तो दिया क्या बच्चों? दिया है प्रथम पद ये बराबर प्यारे बच्चों में दिया हुआ है 3। सारांतर क्या होता है उसको हम बता देते हैं हम लोगों को। तो सारांतर प्यारे बच्चों यानी पिछली संख्या से आगे वाली संख्या घटा देंगे, यानी पहली संख्या को घटाएंगे। तो सारांतर बराबर होगा यानी 6 - 3। यहाँ से बच्चों आएगा 3। सारांतर में मिल चुका है। अंतिम संख्या क्या है यानी अंतिम पद हमारा क्या है? तो अंतिम पद हमें दे रखा है यानी n बराबर, ये हमें दे रखा है 99। प्यारे बच्चों, अब हम इन सब वैल्यू को इस फार्मूले में यानी इस सूत्र में रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो n बराबर यहाँ से हमें क्या मिलेगा? n बराबर हमें मिलेगा n बराबर l का मान प्यारे बच्चों यहाँ रखेंगे। l का मान 99 है, तो 99 माइनस प्यारे बच्चों ये का मान 3 है तो ये का मान 3 रख देंगे, और d का मान भी 3 है तो बटे 3 कर देंगे और +1 कर देंगे। प्यारे बच्चों 99 से 3 घटाएंगे हम, तो 99 से 3 घटाएंगे 96 आएगा, और 96 को जो हम 3 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो बचेगा 32, और 32 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे जो आएगी मिलेगी जो संख्या वो 33 हो जाएगा। यानी पदों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। 33 संख्याएं ऐसी हैं 100 और 100 के बीच जो 3 से विभाज्य है। प्यारे बच्चों, अब हमें इन 33 संख्याएं पता चल गई कुल कितनी है? 33 है। अब इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र को हम लिख देते हैं पहले बच्चों। तो n पदों का यानी समांतर श्रेणी की n पदों का योग जो होता है। अच्छा, ये समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि प्रत्येक पद के बीच जो अंतर है वो समान है। तो जैसे 3 और 6 के बीच अंतर 3, 6 लोगों के बीच अंतर 3, और इससे कंटिन्यू आपका अंतर यानी आपको डिफरेंस जो मिलेगा देखने को वो 3 ही मिलेगा। तो समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल
योगफल बराबर प्यारे बच्चों यहाँ हम लिख देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। प्यारे बच्चों इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम, और हम जो संख्याएं दी हुई है यानी 1 और 100 के बीच उन संख्याओं का हम योग ज्ञात करेंगे। तो कुल संख्याएं कितनी है? 33 है। प्यारे बच्चों n का मान हम रखेंगे, तो n का मान 33 है और बटे 2 प्लस फिर इंटू 2a प्यारे बच्चों 2, और ये का मान यहाँ से प्यारे बच्चों 3 है तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस n का मान प्यारे बच्चों 33 है तो 33 यहाँ रखेंगे, और -1, और d का मान प्यारे बच्चों 3 है। d का मान प्यारे बच्चों 3 है तो हमने रख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 33 और बटे 2 गुणे प्यारे बच्चों 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 और 33 से 32 का 3 में गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमें मिलेगा 33 बटे 2 गुणे 96 और 6 को जोड़ेंगे तो 102 आएगा, और 2 से 102 को काटेंगे तो 51 आएगा, 51 में मिलेगा। अब 51 प्यारे बच्चों क्या करेंगे, या इसको लिख सकते हैं 51 गुणे 33, 51 गुणे 33 बच्चों होगा 1683। प्यारे बच्चों हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 1 और 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों उन संख्याओं का योग जो मिला हमें 1683 हुआ, 1683 है। प्यारे बच्चों आप इस सवाल को उतारेंगे, यानी इसको आप उतारेंगे और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।